नमस्कार दोस्तों, लोमश एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी में होता है खून, धोखा और साजिश का सच, जिसमें किरदार आम होते हैं पर अंजाम खौफनाक। क्यों होता है जुर्म, कौन बनता है शिकार और कौन छुपा होता है इसके पीछे? हर एपिसोड में हम सच्चाई को सामने लाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज मैं आपको रायपुर की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसा मामला जो जितना साधारण दिखता था, उतना ही अंदर से खतरनाक और खौफनाक निकला। कहानी की शुरुआत 23 जून सन 2025 से होती है। रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक जगह है, डिपरा नाला। नाले के करीब एक छोटी सी बस्ती बसी है। सुबह 11 बजे के आसपास लोगों ने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। पहले हल्की सी बदबू, फिर थोड़ी और तेज, और दोपहर तक बदबू इतनी भयानक हो गई कि लोग नाक पर हाथ रखने लगे। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, भाई ये बदबू कहाँ से आ रही है? कोई मरा हुआ जानवर होगा क्या? सुबह से ही अजीब गंध आ रही है, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली वजह क्या है। बदबू की दिशा एक ही तरफ जा रही थी, डिपरा नाले के पास झाड़ियों के एक घने हिस्से की तरफ। लोगों का झुंड धीरे धीरे उस जगह पर जमा होने लगा। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी करीब जाने की, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि सबको लग रहा था कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तभी कुछ लड़के आगे बढ़े और झाड़ियों के बीच देखा, वहाँ एक नया सा चमकदार संदूक रखा हुआ था। सब दंग रह गए। नया संदूक झाड़ियों में, वो भी इस हालत में, ये और ज्यादा शंका पैदा करता है। करीब 2 बजे ही किसी ने पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में डीडी नगर पुलिस, फॉरेंसिक टीम और सर्विलांस टीम वहां पहुंच गई। वीडियोग्राफी शुरू हुई, भीड़ पीछे हटाई गई और संदूक सावधानी से खोला गया। जैसे ही संदूक खोला गया, अंदर लाल रंग का फटा हुआ ट्रॉली बैग था। बैग बहुत ज्यादा फूल चुका था, कोनों से फटा था और अंदर से एक गंदी बदबू बाहर निकल रही थी। जब बैग को सावधानी से काटा गया, अंदर एक लाश थी। लाश सीमेंट से पूरी तरह पैक की गई थी। सीमेंट सूख रहा था, लेकिन अंदर लाश सड़ चुकी थी, फूल चुकी थी और इसी वजह से सूटकेस फट गया था। सभी खामोश हो गए। पहला सवाल, ये लाश किसकी है? दूसरा, इसे मारकर यहाँ क्यों फेंका गया? लेकिन आगे जो खुलासा हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। संदूक बिल्कुल नया था और उस पर मार्कर से लिखा था, हब्बू भाई। बस यही इस पूरे केस की सबसे पहली और सबसे मजबूत लीड बन गई। पुलिस तुरंत गोल बाजार पहुंची, जहां ट्रंक, संदूक, स्टील की पेटियां बिकती है। 3-4 दुकानों से पूछताछ के बाद 5वीं दुकान पर मालिक ने संदूक का फोटो पहचान लिया। साहब, ये संदूक मेरी दुकान का है, शब्बीर स्टील ट्रंक फैक्ट्री। लोग मुझे हब्बू भाई कहते हैं। हब्बू भाई ने बताया, संदूक 22 जून को बेचा गया था। एक पुरुष और एक महिला आए थे इलेक्ट्रिक स्कूटर पर। दोनों ने चेहरा ढका हुआ था। पेमेंट ऑनलाइन किया गया था। ही ऑनलाइन पेमेंट हत्यारों तक पहुंचने की सबसे बड़ी चाबी साबित हुआ। पुलिस ने बैंक डिटेल निकाली। पेमेंट किया था अंकित उपाध्याय, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, फेज 2, रायपुर। अब पुलिस सीधे उसके घर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज चेक हुए। स्कूटर पर वही महिला और पुरुष दिखाई दिए, लेकिन पड़ोसियों ने बताया वो दोनों तो फ्लाइट से सुबह दिल्ली चले गए। अब मामला और गंभीर हो गया। रायपुर पुलिस ने दिल्ली पुलिस और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। रात 8 बजे दिल्ली पहुंचे। अंकित और उसकी पत्नी शिवानी को सीआरपीएफ ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। अगले दिन दोनों को रायपुर लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। कई घंटों तक बात घुमाई गई, बहाने बनाए गए, लेकिन आखिरकार अंकित टूट गया। उसने बताया, संदूक में जो लाश थी वो किशोर पैंकरा की थी, जिसकी उम्र लगभग 55 थी। वो अकेला रहता था, उसे कोई परिवार वाला पूछने वाला नहीं था। इसी कमजोरी का फायदा उठाया गया। 2015-16 में किशोर ने अपना घर बेचने का सौदा किया था। सौदा विवादित हो गया। इसी दौरान उसकी दोस्ती अंकित उपाध्याय से हुई, जो पेशे से वकील था। दोनों के बीच अच्छी नजदीकी बन गई। अंकित किशोर के कानूनी मामलों में मदद करता था। फिर किशोर का एक और मकान बजरंग नगर में था, जिसे लगभग 30 लाख में बेच दिया गया, लेकिन अंकित ने पैसा खुद रख लिया। किशोर बार बार पैसा मांगता रहा। अंकित हर बार टाल देता, क्योंकि उसने वो पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया था और वो पैसा डूब गया था। इसी बीच किशोर का एक्सीडेंट हुआ और वो व्हील चेयर पर आ गया। अंकित ने किशोर से कहा, अब से वो उसका ख्याल रखेगा, उसकी सारी जरूरत वो पूरी करेगा। अब वो खाने पीने, नहाने धोने, हर काम के लिए पूरी तरह अंकित पर निर्भर हो गया। डिमांड बढ़ती गई। डिमांड पूरी न होने पर किशोर अंकित से अपने 30 लाख रुपए मांगता था। गुस्सा बढ़ता गया, तनाव बढ़ता गया और अंकित को लगा अगर किशोर जिंदा रहा तो वो पैसे लेकर ही दम लेगा। यहीं से हत्या का प्लान बना। अंकित और उसकी पत्नी शिवानी ने किशोर को अपने फ्लैट बुलाया। उसे नाश्ता में पोहा खिलाया गया। जब किशोर को नींद आ गई, तभी शिवानी ने हाथ पैर पकड़ लिए और अंकित ने गला दबा दिया। 15-20 सेकंड तक दबाए रखा। फिर भी उन्हें शक था कि ये मर चुका है या नहीं, इसलिए धारदार हथियार से गला रेत दिया। अब लाश पूरी तरह शांत थी। दोनों ने लाश को मोड़ तोड़कर लाल रंग के ट्रॉली बैग में डाला, लेकिन लाश अंदर आ नहीं रही थी। कई कोशिशों के बाद
किसी तरह ठूस दिया गया। इसके ऊपर 30 किलो सीमेंट डाल दिया गया ताकि बदबू न आए और बैग लीक न हो। उन्होंने परफ्यूम भी डाला ताकि किसी को शक न हो, लेकिन लाश धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगी और कुछ ही घंटों में बैग फट गया। अब बदबू ने फ्लैट में रहना मुश्किल कर दिया। वे लाश को उठाकर कहीं फेंकना चाहते थे, लेकिन बैग का वजन अब 80-90 किलो के आसपास था, इसलिए नया संदूक खरीदा गया। ऑनलाइन पेमेंट की वही गलती उनकी सबसे बड़ी पकड़ बन गई। मजदूर बुलाए गए, चेहरा ढककर संदूक नीचे लाया गया। एक पुरानी ऑल्टो कार में डालकर रात में डिपरा नाले के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। उन्हें पूरा यकीन था किशोर अकेला रहता था, कोई उसकी तलाश नहीं करेगा, कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन संदूक पर लिखा हब्बू भाई और ऑनलाइन पेमेंट ने पूरा केस खोल दिया। 24 घंटे के अंदर रायपुर पुलिस ने पूरे केस की गुत्थी सुलझा दी। अंकित और शिवानी गिरफ्तार किए गए। अब वो सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ एक था, 30 लाख रुपए हड़पना। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको जागरूक करना है। हम सिर्फ आपको एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। अपराधी फिल्में और वेब सीरीज देखकर खुद को चालाक समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे पुलिस को धोखा दे देंगे, कानून को चकमा दे देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कानून की पकड़ धीमी हो सकती है पर कमजोर कभी नहीं होती। हर अपराध, हर झूठ, हर चाल एक दिन सामने आती ही है। इसलिए गलत राह पर एक कदम बढ़ाने से पहले 1000 बार सोचिए। जिंदगी में क्राइम का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ अंधेरा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं विकास लोमश, फिर मिलूंगा एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।